आए मेरे साथ ज़बूर 91 निकालिए बाइबल मुक़द्दस में से। उसकी हम 11वीं आयत से 13वीं आयत तक आज अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। ज़बूर 91 उसकी 11, 12 और 13 आयत पढ़ी जाएगी। कलाम में कुछ इस तरह से लिखा गया, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और अफगी को रोंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए भरपूर तालियों में खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को वेलकम करें। मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, तशरीफ़ रखें। बेटा आप नीचे आ जाएं, शाबाश। जगह बहुत पड़ी है, शाबाश। जगह ना हो फिर नीचे आ जाएं मेहरबानी से। पाक कलाम में जो हवाला पढ़ा गया ज़बूर 91 और उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक, इस पूरे ज़बूर में खुदा अपने लोगों को दलेरी, जुर्रत देता है और खुदा अपने लोगों की रहनुमाई के लिए, मदद के लिए उनके साथ रहता है और वो हर खौफ, हर डर से हमें महफूज रखता है। जो बात सीखेंगे वो है खुदा के खौफ में चलें, खुदा के खौफ में चलें, आप हर खौफ पर गालिब आ जाएंगे। किसके खौफ में चलें? खुदा के खौफ। जब हम खुदा के खौफ में चलेंगे तो हर खौफ पर गालिब आ जाएंगे। इब्लीस का जो सबसे बड़ा हथियार है वो खौफ है, डर, जो इंसान के दिल में डाल देता और उसे बेदिल कर देता है। खुदावंद ने फरमाया, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी, अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी क्या करें? हिफाजत करें। तेरी सब राहों में फरिश्ते तेरे साथ रहें। जब हम ज़बूर 34 की 10 आयत पढ़ते हैं, 7 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा इसी तरह से हिफाजत के लिए फरिश्तों को हमारे चारों तरफ खैमाजन करता है। लिखा है खुदावंद के डरने वालों की उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। किन से डरने वालों? खुदावंद से डरने वालों। किससे डरने वालों? खुदावंद से डरने वालों। जिनके अंदर खुदावंद का खौफ होता है, जिनके अंदर खुदावंद का डर होता है, जो अपने खुदावंद से डरते, अपने खुदावंद का खौफ मानते और उसकी पैरवी में चलते हैं, उनके चारों तरफ, कितनी तरफ? चारों तरफ। चारों तरफ यानी एक बाड़ लगी हुई होती है और लिखा है कि वो उनको क्या करता है? बचाता है। वो उनको बचाता है, उनको महफूज रखता है,
ان کی حفاظت کرتا ہے. اور یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ کیا کریں گے جی تیری سب راہوں کتنی راہوں میں سب راہوں میں سب راہوں میں. سب کون سی راہوں میں پاویں تو ہی شیطان دیا راہوں تے ترے پھرو جی. جب آپ اس کی راہوں پر چلیں گے, جب آپ اس کی مرضی پر چلیں گے, جب آپ اس کی خواہش کو پورا کریں گے, تو پھر وہ کیا کرے گا اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے لوگوں کی کیا کریں حفاظت کریں. ہمیں خداوند کے خوف میں چلنا ہے کیونکہ خداوند کا خوف ہمیں ہر اس خوف سے بچاتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ خداوند کا خوف ہمیں ہر اس خوف سے بچاتا ہے, محفوظ رکھتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. کیا خوف نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچاتا ہے جی پہنچاتا ہے. بعض لوگ غم کے مارے نڈھال ہوتے ہیں, غم انہیں کھاتا رہتا ہے, غم ان کی زندگی کو برباد کرتا رہتا ہے. اور ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کا خوف اپنے اندر لے کر آنا, ہمیں رہائی ملے گی, چھٹکارا ملے گا. کیونکہ خدا کے خوف میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں, خدا کے خوف میں چلتے ہیں, تو پھر خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ چلتے ہیں, ہمارے شامل حال ہوتے ہیں. میرے عزیزو, بائبل مقدس کے اندر خدا کے خوف کے بارے میں 365 حوالہ جات ہیں. کتنے؟ 365. اور سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. واو. ہر دن کے لیے ایک حوالہ موجود ہے کہ آپ خدا کے خوف میں چلیں تو 365 دنوں میں خدا کے فرشتے آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کی سب راہوں میں آپ کی حفاظت کریں گے, محفوظ رکھیں گے. اور زبور کی کتاب 34 میں یہ بھی لکھا ہے, آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. وہ اپنے لوگوں پر مہربانیاں کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں پر مہربان ہے. میرے عزیزو, زیادہ تر 2 خوف ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, ایک شیطان کا خوف اور ایک خدا کا خوف. شیطان کا خوف ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور خدا کا خوف ہمیں بلندیوں پر سرفرازی کی طرف لے کر جاتا ہے. میرے عزیزو, جب ہم شیطان کے خوف کی بات کرتے ہیں, ابلیس کے خوف کی بات کرتے ہیں, اس کے ڈر کی بات کرتے ہیں, تو اگر جب ہم کسی شیر کو دیکھتے ہیں, جنگلی درندہ, تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہم جفا مار لینے ہیں جی. ہاں بچوں, شیر ویخ کے کی ہوندا ہے؟ خوف آتا ہے, ڈر آتا ہے. اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ شیر کی ماند میں جائیں, اس کی غار میں چلے جائیں, جاؤ گے؟ ہاں جی نہیں. کیوں نہیں جاؤ گے؟ بڑے بہادر جے, بڑے دلیر جے, بڑی جرت ہے تواڈے چ. نہیں, کیونکہ اس سے ڈر لگتا ہے. وہ جنگلی درندہ ہے, وہ پھاڑ کھانے والا ہے, وہ مار ڈالنے والا ہے, وہ زخمی کرنے والا ہے, وہ ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے.
میرے سے اسی طرح کتنے خوف ہیں. ایسی بیماری جو دیر پا ہو جاتی ہے، جس سے شفا نہیں ملتی، اس کا خوف ہمیں اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے. پتہ نہیں کی بننا ہے ہونا، پتہ نہیں کی بنے گا، پتہ نہیں کی ہوئے گا. بیٹا میری توجہ آپ کی طرف ہے، آپ میری طرف توجہ کریں مہربانی سے. خداوند آپ کو برکت دے. وہ بیماری، ایک تو بیماری ہمیں کھا رہی ہوتی ہے، دوسرا اس کا خوف ہمیں کھا رہا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بیماری ہمیں لے ڈوبے گی یا ہم بچ جائیں گے؟ لے ڈوبے گی، کیونکہ بیماری تو ہے ہی، لیکن اس کا خوف ہمیں کھایا جا رہا ہے، اس کا ڈر ہمیں کھایا جا رہا ہے کہ یہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، آرام نہیں آ رہا، دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے رپورٹیں پر رپورٹیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں بن پا رہا. پھر ہم خدا کے خوف سے نکل کر بیماری کے خوف میں چلے جاتے ہیں، اور وہ بیماری ہماری ہلاکت اور موت کا سبب بن جاتی ہے. اور پھر بہت سارے ایسے خوف ہیں، بے روزگاری کا خوف ہے، مہنگائی کا خوف ہے. ڈر ہوتا ہے مہنگائی تو، پٹرول دی قیمت ود جاندی ہے، ہائے ہن کی بنے گا، اب کیا ہوگا، ہن ساریاں شاواں مہنگیاں ہو جانیاں، یہ بھی خوف ہے. بے روزگاری ہے، کیسے گزارا ہوگا، یہ بھی خوف ہے. قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یہ بھی خوف ہے، یہ بھی ڈر ہے. ہن ہی آیا بھائی، ہن ہی آیا قسطاں والا. یہ سارے خوف، یہ سارے ڈر ہیں. ایک اور خوف، ایک اور ڈر جو ابلیس ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی کے ذریعے، پاویں رشتہ دار ہوئے، بہن ہوئے، برا ہوئے، بیٹی ہوئے، بیٹا ہوئے، ماں ہوئے، پتر ہوئے، اس کے ذریعے سے. اور میں دیکھ رہا ہوں آج کل کے نام نہاد پادریوں کے ذریعے سے خوف ڈال رہا ہے. جڑے نام نہاد پادری نے، انہوں کے ذریعے خوف ڈال رہا ہے. وہ آتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، او ہو تواڈے گھر چ تے بھئی بڑا خطرناک معاملہ ہے. آ بھی کونا بدروواں نال بھریا ہے، اے بھی کونا بدروواں نال بھریا ہے، او بھی بھریا ہے، چھت تے بھی او نچن ڈیاں نے. ایک نام نہاد پادری جب کسی کے گھر میں گیا، گھر میں دہلیز ہوتی ہے، تو دھیان نہ توڑتا تو آپ ٹھیڈا نہ لگتا. اور وہ جا رہا تھا، وہ اس کا جو پاؤں دہلیز میں تھوڑا سٹکا، تو ظاہر ہے پنجابی کہتے ٹھیڈا لگا، اور زبور میں لکھا ہے تیرے پیراں نوں ٹھیڈا بھی وہ لگن نہیں دے گا، لکھا ہے نا. تو جیسے ہی اس کو وہ تھڑک گیا، اور مینوں پہلا ہی پتا سی تو میرے تو پہلا ہی آ گئی ہیں، تو مینوں بھی ٹھیڈے مروان رہی ہیں. اور کبھی کبھی وہ ایتھے ایس گھر چ نا پہلاں جڑے رہندے سن نا، انہاں نال انج ہو گیا سی، انہاں نال انج ہو گیا سی. اور آج کل ڈراموں میں ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. یہ خوف ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے. جو نہیں بھی کچھ ہوندا تے خوف ساڈے اندر ابلیس ڈال دیتا ہے، اور پھر ہم ڈرتے رہتے ہیں. بیماری ہمیں چھوڑتی نہیں ہے، ڈر ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، خوف ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، اور ہم دن بہ دن نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی جگہ پہ ایتھے فلانا بھی انج ہی مر گیا سی، انہوں بھی بدروواں نے مار دیتا سی. ایسے خوف یہ ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اگر کوئی شخص آپ
को ये कह रहा है, आपके अंदर ऐसा खौफ डाल रहा है, चाहे वो पादरी ही क्यों नहीं कहलाता, तो यकीन न कीजिए और आप अपने खुदा पर भरोसा रखें। उसने कहा है कि क्या करूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा और वो तेरी क्या करेंगे, हिफाजत करेंगे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। ਇੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਠੇਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਦਲੀਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇੱਥੇ ਬਦਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੇਡਾ ਦਵਾਇਆ। खुदा कहता है तेरे पांव को ठेस लगने ना ठेस नहीं लगने देगा। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਰੂ ਨੇ ਠੇਡਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਵਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ऐसी बातों का जब आप यकीन कर लेते हैं तो ये बातें, ये खौफ आपके ईमान को छीन लेता है, आपके अंदर से ईमान जाता रहता है। और ईमान ने तो आपको संभालना है, ईमान ही नहीं रहा तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे अजीजों, इब्लीस के खौफ को अपनी जिंदगी में मत आने दें। दानियल को शेरों की मांद में डाला गया। कहां? शेरों की मांद। कहां डाला गया? शेरों की मांद। शेरों की मांद में। एक वक्त में दानियल को भी जरूर खौफ आया होगा उन शेरों से, आया होगा या नहीं? इंसान है हमारी तरह का। लेकिन कलाम में लिखा है, जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया तो खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। दानियल शेरों के साथ लड़ा नहीं था, डंडा लेकर, हथियार लेकर, या कोई और उसके पास कोई चीज थी जिससे वो उनके साथ लड़ा और वो शेरों पर गालिब आ गया, बल्ले बल्ले उन्हें शेरों ने नसा दिया। नथिंग, कोई ऐसी बात नहीं थी। एक बात जरूर थी, दानियल के अंदर खुदा का खौफ था। दानियल खुदा के खौफ में चलने वाला शख्स था, दानियल खुदा में चलने वाला शख्स था। दानियल ने इंसान के हुक्म को रद्द किया और खुदा के हुक्म को अव्वलियत दी, अहमियत दी। वो खुदा के कलाम से पीछे नहीं हटा। उसने खुदावंद का इनकार नहीं किया, उसने खुदा के कलाम का इनकार नहीं किया। उसने किस पर भरोसा रखा? किस पर यकीन रखा? किसकी इबादत करता था? किसके आगे झुकता था? किसका डर, किसका खौफ उसके अंदर था? खुदा का। इसीलिए खुदा की रिस्पेक्ट में, खुदा की इज्जत में, वो ऐसे हालात में भी, जब हालात उसके खिलाफ थे, जब उसकी नौकरी जाने का खतरा था, आला ओहदा जाने का खतरा था और इज्जत जाने का खतरा था, मौत थी सामने, शेर थे, डर था इन सारी चीजों का, लेकिन उसने इन चीजों के डर को पीठ पीछे फेंक दिया और सिर्फ खुदा का डर अपनी जिंदगी में रखा, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखा। शेरों की मांद में उसको डाल दिया गया। और जब बादशाह ने पूछा सुबह आकर, दानियल दानियल तेरा खुदा कादिर हुआ, उसने अपनी कुदरत को दिखाया, तो दानियल अंदर से क्या कहता है? क्या आवाज दी उसने? सलामत रह, जीता रह। बादशाह सलामत, तू सलामत रह। मेरे खुदा ने, अपने फरिश्तों, मेरे खुदा ने क्या किया? फरिश्ते भेजकर, अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। ये वो खौफ, वो डर
वो शेर हैं जो मुंह खोले खड़े हैं, बीमारी की सूरत में हो या बदरूहों की सूरत में हो या अबलीस की सूरत में हो या दुश्मन की सूरत में हो या गुर्बत की सूरत में हो, बेरोजगारी की सूरत में हो, ये शेर मुंह खोले खड़े हैं। लेकिन आप खुदा पर भरोसा रखें, खुदा का खौफ रखें, खुदा पर यकीन रखें। खुदा जो कहता है वो करता भी है, वो अपने वादे के पीछे मौजूद होता है। दानियल ने ऐसा किया, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर क्या किया? पढ़ें। शेरों के मुंह, शेरों के मुंह पढ़ें। पढ़ लें जी, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें जरूर। दानियल 6 बाब उसकी 21वीं आयत दानियल लिखा है, 6:21। तब दानियल ने बादशाह से कहा, तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह अब तक जीता ए रहे, बादशाह अब तक जीता रहे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा। हालेलुया। दानियल को देखें, जिस बादशाह ने उसको शेरों की मांद में डलवाया, उसके लिए कैसी दुआ मांग रहा है? अब तक जीता कैसी रहे, दुआ मांग रहा है? अब तक जीता रहे। ये खुदा के लोग हैं, ये यीशु के लोग हैं जो अपने दुश्मनों के लिए भी क्या करते हैं? दुआ करते हैं। ए बादशाह अब तक जीता रहे। कैसी दुआ मांगी उसने? हालेलुया जी। मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता को मेरे खुदा भेजा, ने अपना फरिश्ता को भेजा, वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी क्या करें? हिफाजत करें। ये राह शेरों की राह थी, हालेलुया। शेरों की मांद की राह थी, और खुदा ने अपने वादा को दानियल के लिए पूरा किया या नहीं किया? किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर और शेरों के मुंह बंद कर दिए, शेरों के मुंह ही बंद और कर दिए। उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया। उन्होंने मुझे कोई जरर, ये बीमारी, ये गुर्बत, ये पसमानदगी, ये बदरूहें, ये अबलीसी तस्वीरें आपको कोई जरर नहीं पहुंचा सकेंगी। आप खुदा के खौफ में रहें, उसके कलाम का इनकार ना करें, उसके वादों का इनकार ना करें, ईमान पर डटे रहें। शेरों के मुंह फरिश्ते बंद करेंगे। आमीन। तो ही नहीं करने, किसने करने? खुदा ने। फरिश्ते किसने भेजने हैं? फरिश्ता। हालेलुया। हालेलुया। फरिश्ते खुदा ने भेजने हैं। खुदा शेरों के मुंह भी बंद कर देता। कर देता है। मेरे अजीजों, दानियल ने खुदा के खौफ में रहते हुए, खुदा का खौफ रखते हुए खुदा का इनकार ना किया। जब वो ईमान पर कायम रहा, ईमान पर डटा रहा, उसने खुदा के कलाम का इनकार ना किया, तो शेरों के मुंह भी बंद हो गए। शैतान हमेशा खौफजदा करके हमारे ईमान को हमसे छीनने की कोशिश करता है। याद रखें, क्या करता है? खौफ में लाकर हाँ, बड़ियां मनफी गल्लां पाएगा ज़हन च, कन्ना च, इत्थे है वे, उत्थे ओ वे, इत्थे इंज, उत्थे इंज। हमारे साथ उसने बहुत दफा ऐसा किया। आपको याद होगा जब बेटा यूसुफ बीमार था, कितनी हालत खराब थी, कोई नहीं कहता था ये बचेगा, और जो जादूगर लोग थे वो हमारे अंदर खौफ डाल रहे थे। साढ़े कोलों दुआ करान, दम करान ते इन्हें बचना नहीं, थे एक और इनू लगेगा, फिर दूसरे बेटे ਨੂੰ लगेगा, तीसरे ਨੂੰ लगेगा, चौथे ਨੂੰ लगेगा, सारे ही मर जाएंगे। शैतान ने क्या किया? खौफ डाला। क्या डालने की कोशिश की? खौफ, डर। इब्लीस का डर मौत पैदा करता है, याद रखिए। अगर आप उसके डर में आ गए, उसके खौफ में आ गए, तो यकीनन हलाकत और मौत वारद होगी। लेकिन मैंने, मेरी फैमिली ने किस पर यकीन किया? किस पर ईमान रखा? खुदा के कलाम का इनकार नहीं किया। खुदा ने क्या किया? शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। आमीन। कर सकता है या नहीं कर सकता? वो हमारे ईमान को छीनने की कोशिश करता है। वो मुकद्दसों के इर्द गिर्द, सुन लीजिए, किन के इर्द गिर्द? मुकद्दसों के मुकद्दसों के इर्द गिर्द क्या करता है? काट धाड़ता है।
اس کی دھاڑ جو ہے نا یہ بھی بڑی خوفناک ہوتی ہے، یہ بھی دل کو دہلا دیتی ہے، دہلاتی ہے یا نہیں دہلاتی؟ اور پھر ڈھونڈتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ پھاڑ کھائے۔ پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 8 سے 11 آیت تک پڑھیے۔ پطرس کا خط 5واں باب 8 سے 11 آیت۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ تم ہوشیار اور ہوشیار بھی رہنا ہے، بیدار بھی، جاگتے بھی رہنا، سونا نہیں ہے، ہوشیار بھی رہنا۔ یسوع نے کیا کہا؟ سانپوں کی مانند ہوشیار رہنا ہے اور کبوتروں کی مانند ہولے بھی رہنا ہے۔ ہوشیار اور بیدار رہو۔ بیدار روحانی طور پر، روحانی قوت کے ساتھ، روحانی پاور کے ساتھ، خدا کے وعدوں کے ساتھ بیدار رہنا ہے، اور شیر کی دھاڑ سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہوشیار اور بیدار رہو، کیوں؟ تمہارا مخالف ابلیس تمہارا مخالف ابلیس کیا کر رہا ہے؟ گرجنے والے شیر ببر کی گرجنے طرح والے، ڈھونڈتا پھرتا دھاڑنے ہے۔ والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر، ہلیلویا، تم ایمان میں مضبوط ہو کر، یہ جان کر اس کا مقابلہ یہ کرو جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں؟ ابلیس کا۔ کیڑی قوت نہ ایمان کے مقابلہ کر ساتھ، رہے ہیں؟ ایمان کے ساتھ۔ دکھوں میں بھی وہ قائم ہے، بیماریوں میں بھی قائم ہے، اذیتوں میں بھی قائم ہے، مخالفتوں میں بھی قائم ہے، دہشتوں میں بھی قائم ہے، دشمنوں کے آگے بھی وہ قائم ہیں، کیونکہ وہ ایمان میں کیا ہیں؟ مضبوط ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ وہ ہماری کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت کر رہے ہیں۔ ہلیلویا، ہاللویہ۔ ایمان میں مضبوط ہو کر کیا کرنا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا کرو؟ یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو، یہ جان کر اس کا کیا کرنا ہے؟ ان دکھوں کا، ان شیر کی دھاڑوں کا، شیروں کا، بیماریوں کا، بے روزگاری کا، جو بھی ہمیں پریشان کیے ہوئے ہیں، ہمیں خوف زدہ کیے ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ مقابلہ۔ کیسے؟ تے ساڈے کان چ ماری جی کوئی گل پا دے نا، ایتھے تے رات نوں ایک مردہ تریا پھردا ہوندا ہے، میں بھی ویکھیا ہے نا، ایتھے اوتھے بھی کھلوتا سی، اوتھے بھی کھلوتا سی، اوتھے بھی کھلوتا سی، تے ادو پھر کمبنا شروع ہو جانے ہیں، لے بھی رات نوں ہن سانوں بھی آن کے کیا کرے گا؟ وہ کدی مردے آئے نے اٹھ کے، جے اٹھ کے آ جان تے روندے کیوں جے؟ ہیں پھر رونا کہدا ہے جے آ جاندے نے اٹھ کے؟ تے یہ ابلیس ہوتا ہے جو کسی نہ کسی روپ میں آ کر کسی نہ کسی کو ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے اس میں داخل ہو کر تیار کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتایا تھا، پطرس نے جب یسوع سے کہا تھا خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ اے ابلیس دور ہو، اے شیطان دور ہو۔ آپ اس شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنے ایمان کا استعمال کریں، اپنے اس اختیار کا استعمال کریں، اپنے ایمان کے ساتھ اسے ڈانٹے دور ہو۔ میں تیرے اس خوف سے ڈرنے والا، اور میں تیرے اس مردے سے ڈرنے والا، اور میں تو زندہ ہوں، میرا یسوع زندہ ہے، اس کے فرشتے میرے ساتھ ہیں، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے کس کا خوف، مجھے کس کی دہشت؟ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ دا مطلب ایمان چ مضبوط نہیں جے،
ईमान में मजबूत नहीं। बेटी वेरोनिका 11 दिन वेंटिलेटर पर मसनूई सांस पर जिंदा थी, मसनूई सांसें 11 दिन तक, लेकिन सिर्फ क्या कर रहे थे? खुदा से मदद मांग रहे थे, खुदा से दुआ कर रहे थे। आज वो आपके सामने खड़ी होती है, गीत गा रही होती है, लीड कर रही होती है। अगर खौफ, इब्लीस का खौफ हमारे अंदर आ जाता तो पता नहीं कितने जनाजे हमारे घर से उठते हैं। उठते या नहीं उठते? तो आप क्यों डरते हो? खुदा के खौफ में रहकर जिंदगी गुजारें, उसमें चलें, आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, आमीन। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। आपके खिलाफ जितने शेर मुंह खोले खड़े धाड़ रहे हैं, खुदा के फरिश्ते उनके मुंह को क्या करेंगे? बंद कर देंगे और रस्सियां ना बन के जकड़ देंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, इब्लीस में कुछ भी कुदरत, कोई ताकत नहीं है। मत डरें उसकी ताकत, उसकी कुदरत से, क्योंकि यीशु ने उसको क्या दिया है? शिकस्त दी है। वो सांप की सूरत में आया था ना बागे अदन के अंदर, तो यीशु ने क्या किया है? उसकी सिरी को कुचल दिया, हाँ, कुचल दिया है। चाहे उसने उसकी अड़ी पर काटा, लेकिन उसने उसको क्या किया? कुचला, कुचल दिया, मार दिया। उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपके साथ जो है, जो आपके अंदर रहता है, जो आपके साथ रहता है, जो आपके साथ फरिश्तों को कर देता है, उसकी कुदरत बेइंतहा है, उसकी पावर बेइंतहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते, कोई भी मुकाबला नहीं। हमें हकीकी खौफ में जिंदगी गुजारनी है, और वो खुदा का खौफ है जो हमें उसके कलाम पर चलने और ईमान पर कायम रखता है। क्या करता है? ईमान पर कायम रखो, खुदा के साथ चलने के लिए और ईमान पर कायम रखता है। जब हम ईमान पर कायम होते हैं ना, फिर हम कभी खुदा से पीछे, कभी खुदा का इनकार नहीं करते। यशायाह की किताब 41 बाब 10 आयत पढ़िए, और फिर यशू पहला बाब उसकी 9 आयत। यशायाह 41:10 पढ़िए, और यहां पर लिखा है, खुदावंद फरमाता है, सुनिए बड़े गौर से, बड़े ध्यान से खुदावंद के कलाम को, खुदा की आवाज को। जी, मत डर। कौन कह रहा है? खुदा। कौन कह रहा है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूं। मेरा साथ। जिसके साथ खुदा है, खुदा वादा करता है कि मैं तेरे साथ हूं, उसको डरने की जरूरत है नहीं, किसी भी चीज से, किसी भी दहशत से नहीं, खौफजदा होने की जरूरत है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जी, आगे क्या लिखा है? हिरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ। खुदा हूं। ਉਹਨੂੰ अपना खुदा मनो ते सही है। मेरा खुदा, जोरावर खुदा, कुदरत वाला खुदा, जिंदा खुदा, सब पर गालिब है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हिरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ। खुदा हूं। जी, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। वो हमें जोर बख्शता है, ताकत बख्शता है, कुव्वत बख्शता है। जी, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दहने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मत डर, ना डरें। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਦਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, खुदा वाला पादरी चाहिए है, निजात वाला पादरी चाहिए, बदरुआ वाला पादरी नहीं चाहिए। निकाले उसको अपने घर से। जब कोई ऐसा कहता है
क्योंकि कौन कह रहा है मत डर? खुदा। क्यों कह रहा है? वो कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ। वो इसलिए कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬੱਚੋ? ਫਿਰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਦਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। उस वक्त भी नाल हुंदा है कि नहीं हुंदा? साथ होता है। दानियल के साथ शेरों की मांद में था या नहीं था? हाँ जी हाँ। ते हुण साडे नाल नहीं है, सिर्फ कहंदा ही है, करदा नहीं है। हमारी जिंदगी के बहुत सारे तजर्बे, बहुत सारी गवाहियां हैं, क्योंकि मेरी फैमिली ने, मैंने खुदा पर भरोसा किया है। वो हमेशा हमारे साथ, वो हमेशा हमारे साथ, वो हमेशा आपके साथ है। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। हालेलुया। ऐ वाला जोर नहीं, रूहानी जोर, रूहानी पावर के आप बदरूहों का भी मुकाबला कर सकें, आप अबलीसी कुव्वतों का मुकाबला करें, आप धारने वाले शेर जो ढूंढता फिरता है ना कि किसी को फाड़ खाए, उसका भी आप मुकाबला कर सके, वो हमें जोर बख्शता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी, वो हमें क्या बख्शता है? जोर बख्शता है। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा यकीनन, और भरोसा कर ले, मैं यकीनन। कभी कभी हम किसी को यकीन दिलाने के लिए क्या कहते हैं? यकीनन, यकीनन ऐ गल जिहड़ी है ना ऐ सही है, यकीनन हो, यकीन कर मेरा। इसका मतलब है मेरा क्या कर? यकीन कर, भरोसा रख, यकीनन मैं तेरी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। फिर डर दे केड़ी गल्लों? क्या बीमारी में वो मदद नहीं करता? बेरोजगारी में मदद नहीं करता? तंगी में साथ नहीं होता? फिर खौफ, डर किस बात का? सिर्फ उसी का खौफ रखें, उसके वादों का यकीन करें। और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, तुझे गिरने ना दूंगा, तुझे डिगण भी लगेगा तो मैं फाड़ लांगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा, दाहिने हाथ से संभालूंगा। यशु पहला बाब 9वीं आयत, वहां पर खुदा अपने बंदा के साथ यही वादा करता है। क्या कहता है? सुनिए। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? किसने? खुदा ने। सानू किन्ने हुक्म देता है? खुदा ने। तो फिर उसके हुक्म पर चलना है या उसको रद्द करना है? चलना है। उसका यकीन करना है या नहीं? यकीन कर, उस पर भरोसा रखना है या नहीं? भरोसा रखना है, क्योंकि मैंने तुझको क्या किया है? हुक्म दिया है जी। सो मजबूत हो जा। सो मजबूत सानू होने की लोड़ है। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, क्योंकि कि तेरी सब राहों में तेरी सब राहों में तेरी जहां जहां तू जाएगा तेरा खुदा तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भरोसा ते करो, यकीन ते करो कि जिथों भी जावांगे साडा खुदा दा बंदा दाऊद कहंदा है, मौत के साए की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। नो, कोई डर ही नहीं, कोई खौफ ही नहीं। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे साथ है। हालेलुया। ते सानू घरों ही डर लगता रहिंदा, अपने घरों डर लगता रहिंदा। तो कई ते घर ही छड़ा दिंदे ने, घर बदली कर लो, अपनी जिंदगी नहीं बदली करनी, सोच नहीं बदली करनी, दिल नहीं बदली करने, घर बदली करो। अगले घर जाके फिर वही पवाड़ा पिया हुंदा, फिर होर घर बदली करो। वाह, घर तुहाडा ते कब्जा शैतान दा।
खुदा कब्जा छुड़ाने के लिए तो आया है, हाँ? क्या करने के लिए आया है? इब्लीस के कब्जे को छुड़ाने के लिए, तुम्हें उससे छुड़ाने के लिए, तुम्हारे घरों को छुड़ाने के लिए, खानदानों को छुड़ाने के लिए, दुनिया के लोगों को छुड़ाने के लिए आया। आमीन। फिर डर किस बात का? खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ तू जाए, जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तुझे अपने हाथों पर क्या करेंगे? उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और अफाई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। लूका 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? उसकी 17वीं 18वीं आयत, 16वीं 17वीं 18वीं आयत, सांपों और बिच्छुओं को, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर, और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। क्या करो? क्या करो? किसने इख्तियार दिया है? यीशु का इख्तियार आपके पास है। क्या करने के लिए? कुचलने के लिए। सप्पानू बिच्छुआनू पढ़े, कुचलने के लिए। जी पढ़ लीजिए। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है, कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। और दुश्मन, कुचलना है, सानू कुचलते रहते ने, हमने उनको कुचलना है, आपने कुचले जाना उनसे। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और क्या करो? और दुश्मन की सारी कुदरत दुश्मन पर की गालिब आओ। सारी कुदरत पर, कितनी कुदरत पर? सारी कुदरत पर गालिब आओ। तुम्हें हरगिज, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना, हरगिज किसी भी चीज से जरर, ये सांप बिच्छू ये शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा, वो तुम्हारी सब राहों में तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। इनको आपने कुचलना है, उसके इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए। इब्लीस से खौफज़दा नहीं होना, उससे डरना नहीं है, बल्कि उसको क्या करना है? उसकी सारी कुदरत पर गालिब आना है। सांपों बिच्छुओं को क्या करना है? ये बीमारियों के सांप, ये कर्जे के सांप, ये दुखों के, परेशानियों के, ये दुश्मनों के सांप बिच्छू, उनको कुचलना है। कुचलें उसकी कुदरत के साथ, क्योंकि वो आपके साथ है। खुदा का खौफ रखें, उसके खौफ में चलें, तो आप हर एक खौफ पर गालिब आ जाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।